हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू वन यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है जिसको हम सीखने वाले हैं वो क्या है बेटा, काउंटिंग रेक्टेंगल। जो फिगर काउंटिंग के आपका जो बड़ा सा टॉपिक है उसके अंदर बेटा आता है। जैसे सबको पता है कि बेटा अभी एमबीए सीटी का एग्जाम का बेटा मार्च में है, और उसी को माइंड में रखते हुए बेटा मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और आप तक बेटा जो भी कॉन्सेप्ट है उस तक पहुंचाने का ट्राई कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एमबीए सीटी नहीं दे रहा है, इसके अलावा अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बेटा प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है। जो लोग रेगुलर इस वीडियो को बेटा देख रहे हैं उनको मैं क्या करता हूँ बेटा, ये बेसिक जो स्लाइड है हमेशा शो करता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे आप बेटा ट्रायंगल फाइंड आउट करना है या बेटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबका एक बेसिक फिगर होता है जो कि एग्जामिनर माइंड में रखते हुए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके बेटा रैंडम फिगर बना देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दी बेटा सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट, एक चीज मैं और डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बाय द वे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी। कभी कभी इसी रेक्टेंगल में या कभी कभी इसी तरीके के क्वेश्चन में बेटा आपको पैरेललोग्राम भी पूछने का एग्जामिनर पूछ लेता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके बता दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जिन्होंने बेटा स्क्वायर पढ़ा है उनको ये क्विकली दिख जाएगा कि यार स्क्वायर में हमने ऐसे सीखा था कि जैसे 1 2 3, ये 4 5 6, क्योंकि मैं इब्री स्क्वायर को क्या बोल सकता हूं भाई, मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं। सारा का सारा स्क्वायर क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो भाई ये तो हो गए। अब लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या और भी रेक्टेंगल बन सकते हैं, वो रेक्टेंगल जहां पे बेटा साइड क्या है बेटा, मतलब अपोजिट साइड क्या है, मतलब इक्वल है, लेकिन ऑल द साइड्स आर नहीं इक्वल है। तो ये एक बंदा ये बोलेगा सर देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो सर मैं एक ये बना सकता हूं। तो मैं बोलूंगा यार बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या सर मैं इसी तरीके से यहाँ वाले पे ये भी मैं बना सकता हूँ? मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। फिर बंदा बोलेगा कि सर अगर आपने इतना बनाया है तो क्या ये वाला नहीं बना सकते, ये पूरा का पूरा ये जो है बेटा, मतलब अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले फिगर को देखूं तो बेटा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो मैं 3 और ऐड कर दूंगा। क्या मुझे आप सारे के सारे लोग ये बताओ बेटा कि जब ऊपर में 3 है तो सेम कहानी तो बेटा नीचे में जाने वाली भी है ना। तो सेम में कौन सी अपने को प्रॉब्लम होगी, एक ये हो जाएगा और एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पे, एक ये सॉरी रेक्टेंगल नहीं बेटा, बड़ा सा रेक्टेंगल यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो देखो बेटा 3 की कहानी और होगी। क्या मुझे बताओ और भी कोई रेक्टेंगल है? तो फिर बंदा क्या आएगा, बोलेगा देखो सर रेक्टेंगल तो बहुत हैं, रेक्टेंगल बहुत ज्यादा बनेंगे कंपेयर स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की कहानी यही है, अपोजिट साइड्स आर बेटा सेम है, 90 डिग्री पे हैं। तो ये भी एक बना सकते हो सर, ये भी एक बना सकते हो और ये भी एक बना सकते हो। तो सर 3 और ऐड कर लो। तो मैं बोलूंगा अच्छा और क्या होएगा, तो बोलेगा सर यहीं पे अभी अपनी जर्नी नहीं रुकने वाली है, ध्यान से समझो। जर्नी तो सर यहाँ पे भी एक बन जाएगी, और जर्नी फिर सर इसको लोगे तो एक बन जाएगी। तो मैं बोलूंगा सर और हो गया और कुछ? सर ये बड़ा वाला भी तो रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है? तो सर एक और हो गया। अब अगर मैं इस सब चीज को ऐड कर लूं तो 9 + 12 + 15 + 3, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए सर? 18 हो गए। और अगर सर मैं इस तरह करूंगा एग्जाम में तो मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा। तो सर जैसे आपने रेक्टेंगल में पढ़ाया था, स्क्वायर में पढ़ाया था, क्या यहाँ पे भी बेटा कोई कहानी? बिल्कुल है बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि देखो आप रो बाई मैट्रिक्स समझो या कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, आप सिर्फ इतना कर लो। ये कितना है बेटा? 1 2 3। और ये कितना है बाबू? 2 है। तो अब एक काम करना है, इन सारे नंबर को आपस में ऐड कर लो। तो 3 + 2 5 + 1, ये कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। फिर आपको क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो ये कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। ये जो दोनों नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बेटा राइट आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन में बेटा नहीं क्लियर हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, पहले आप ये लिख लो। आपने ये लिख लिया भाई, लिखने के बाद क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो। 4 + 3 7 + 2 क्या हो गया बेटा? ये 10 हो गया। और ये यहाँ पे कर लो तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये जो दोनों नंबर आए हैं 10 × 3, आंसर आपका कितना हो गया बेटा?
30 हो गया। क्या अब ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बेटा काउंट करने जाओगे रेक्टेंगल, जिस तरह से मैंने 2-3 मिनट में काउंट किया उस तरह से बेटा तो चीजें नहीं होने वाली हैं। इस वजह से सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि बेटा 4+3 7+2 9, ये कितना हुआ बेटा 10, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 6। अब मुझे बताओ, क्या आप एग्जाम में आपके पास टाइम है 10 सिक्सा कितना है बाबू, 60 रेक्टेंगल वहां पे काउंट कर लोगे बेटा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। तो बेसिक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसको भी क्लासिफाई किया, जैसे 1 2, और ये क्या है बेटा 2, तो इधर भी बेटा कितना हुआ 3, और इधर भी कितना हुआ 3। जब रो और कॉलम सेम है तो जो ऐड करोगे 3 का स्क्वायर कर लो बेटा 9, क्योंकि 3 और 3 का तो मल्टीप्लीकेशन ही होने वाला है। क्या ये चीज समझ में आया? नहीं समझा तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3+2 5, कितना हुआ बाबू 6। इधर भी ऐड किया तो कितना आ गया मेरा बच्चा 6। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या नंबर का स्क्वायर कर दो, तब भी आंसर मेरा कितना हो गया बेटा 36। क्या कॉन्सेप्ट समझ रहा है? अगर बेटा कॉन्सेप्ट समझ रहा है तो मुझे लगता है इस चीज को तो आप प्यार से बेटा क्या कर सकते हो, ट्राई कर लो। घर पे बैठे बैठे वीडियो पॉज कर लो। लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये बेटा इधर मुझे लगता है ये भी 10 और ये भी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100 हो गया। जैसे ही आपका बेटा बेसिक फिगर समझ में आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो वो क्या करेगा, ये जरूर सारी चीजें करेगा। अब उसको इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर क्या कर देता है बेटा, डाल देता है। अब एग्जामिनर जब इसने क्वेश्चन डाल दिया तब आपके दिमाग में चलना शुरू होता, भाई अब हम लाइफ में क्या करें, किस तरह से भाई चीजों को कर लें। तो मैं पहले बताऊंगा, देखो एक एक चीज को इमेजिन करो। पहले आप ये समझो आपकी ये लाइफ में बेटा कुछ है ही नहीं। ध्यान से समझना, ये जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे ये चीजें अगर आपको मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया बेटा, गायब कर दिया। मैंने हमेशा समझाया है बेसिक फिगर को बेटा ट्राई करो। जो लोग मेरा काउंटिंग ट्रायंगल का बेटा वीडियो देखा है, स्क्वायर का वीडियो देखा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, मैंने हमेशा बताया है एक ही चीज कि वो अननेसेसरी चीजें आप गायब कर दो अपनी लाइफ में, जो चीजें यहाँ पे हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा तो सर कैसे कर लें? सर देखो ये कितना हुआ 1 2 3 4, तो कितना हो गया बेटा, ये यहाँ पे 15 हो गया। अच्छा सेम चीज तो सर यहाँ पे है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितना हुआ सर 15 हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास अभी कितने हो गए बेटा 30 दिख रहे हैं। आप इस चीज को काउंट भी कर सकते हैं, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, बहुत लंबा जाएगा। टोटल बेटा ऐड ही तो करते थे, चाहे रो कॉलम इधर बेटा आप समझिए रो है नहीं, मतलब इधर और एक एडिशनल कॉलम है नहीं, सीधे सीधे बेटा एक रो है और सारे कॉलम है, इनको मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। क्या ये चीज समझा भाई? 15 हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये समझने की कोशिश करेंगे क्या जीवन में नई चीजें आ गई। क्या आपको समझ में आया बेटा ये चीज क्या होगी आपके जीवन में नहीं आ गई? तो अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं कि भाई यार देखो, अगर इसको मैं 1 डाल दूं, इसको 2 डाल दूं, इसको 3 डाल दूं, इसको भी बाबू 4 डाल दूं, और इसको भी क्या डाल दूं 5 डाल दूं, तो इधर भी तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए बेटा 15 हो गए। क्या ये चीज समझा कि नहीं समझा? अगर बेटा नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितने हो गए 15, देन हमारे दिमाग में कुछ चीजें और चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? सर हमने कर तो लिया 45, मेरे को आंसर दिख भी रहे हैं, लेकिन कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। मैं बोलूंगा हाँ बेटा एक गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जब आप इस साइड से रेक्टेंगल काउंट कर रहे थे, तो जब आप इस वाले ब्लॉक पे गए और इस वाले ब्लॉक पे गए, तो बेटा ये कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। सेम चीज बेटा यहाँ पे भी काउंट हो गया 2 बार। तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 सब्ट्रैक्ट करके मैं फाइनल आंसर मार्क करके बेटा यहाँ पे चला जाऊंगा। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो इसीलिए बेटा मैं बार बार बोलता हूँ किसी भी चीज को पढ़ो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो। आप इन चीजों को देखिएगा, समझिएगा कहाँ पे बेटा आपको प्रॉब्लम हो रही है। कुछ नई चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो भाई, उन चीजों को पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे यार इसमें नंबर ऑफ क्या बोलते हैं रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। दिखने में थोड़ा सा इजी है, लेकिन इसको कंपेयर करना बेटा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो मैं फिर समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। आप एक काम करो, मेरे समझाने से पहले एक बार आप खुद ट्राई कर लो, देखो कितने आ रहे हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 और कितना हुआ 4। तो मैं इधर बोलूंगा सर 10 हुआ। अच्छा उसी तरह सर 1 2 3, तो कितना हुआ बेटा, ये हो गया 6।
अच्छा 10 प्लस 6 तो ये 16 हो गया। अब देखो एक प्रॉब्लम फिर क्या होगी, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम ये होगी बेटा, ये वाला जो है ना, आपने इसको, ये वाला, इसको बेटा 2 बार आपने काउंट कर लिया, एक बार इधर एक बार इधर, तो मैं एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर कितना हो गया बेटा 15। अच्छा क्या मेरा यही राइट आंसर है? भाई ये भी तो, ये अभी तो मैंने सिर्फ इसको और इसको देखा है, मतलब मैंने किसको नहीं देखा बेटा, ये वाली कहानी तो मैंने ध्यान ही नहीं दी। अब देखो अगर ये वाली कहानी नहीं है, क्या अभी सबको दिखा जो मैं बेटा एक्सप्लेन किया? अब देखो क्या आपको एकदम अच्छे से नहीं दिख रहा है बेटा कि 15 ही होएगा? लेकिन कहानी की शुरुआत कहाँ पे होगी, स्टोरी कैसे बढ़ेगी? स्टोरी तो बेटा तब बढ़ना शुरू होगी जब बेटा हम इस चीज को देखेंगे। क्या ये समझ में आया? इस चीज को जैसे ही देखा, अब हमारा दिमाग काम करना शुरू हुआ। भाई अब कैसे करें? तो वो बोलेगा सर देखो क्या कर सकते हैं, देखो ये तो डेफिनेटली सर एक है, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, एक ये हो गया। अच्छा सर ये बड़ा वाला भी होएगा, बहुत अच्छी बात है। सर क्या ये वाला होएगा? मैं बोलूंगा हाँ बेटा होएगा, तो लेकिन ये जब इस साइड काउंट कर रहे थे तो ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक ये बना सकते हो, एक ये बना सकते हो, तो अभी नंबर आप कितने हो गए बेटा, +2 और हो गए। क्या और भी कुछ है? आपको सोचना है क्या और भी कुछ है? सर अगर मैं देखूं, अगर ये सर नहीं था, अगर इस चीज को मैं पूरा ले लूं, तो सर ये भी तो आपने एक रेक्टेंगल बनाया। मैंने कहा यार बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ये भी तो एक रेक्टेंगल हो सकता है। मैंने बोला हाँ बेटा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ये वाला रेक्टेंगल, और बाबू एक ये वाला रेक्टेंगल, और साथ ही साथ एक ये वाला रेक्टेंगल, लेकिन ये तो उधर काउंट हो चुका था, तो +2 और हो जाएंगे। तो क्या आंसर मेरा 19 आ गया क्या? तो क्या ये चीज सबको समझ में आई? अगर जैसे जैसे बेटा ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, वैसे वैसे बेटा आपका कॉन्सेप्ट समझो स्ट्रांग होता चल रहा है। आपको जब भी बेटा कोई चीज मिलेगी, आप याद रखना दिखने में बहुत आसान है। अगर मैं बोलूं ये हमारा किस बेसिक फिगर पे है, अगर मैं सिर्फ इतना सा ही फिगर यहाँ पे बेटा ट्राई करूं, अगेन बेटा वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे ऊपर मत जाओ, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी हमने चीजें कर ली हैं। एज अ टीचर मैं कभी कभी मैंने बोला भाई गलतियां हो सकती हैं, उस चीज को ध्यान दो। और ये बेटा 1 2 3, तो ये कितने हो गए बेटा, ये 6 हो गए। ये बेटा ये कितने हो गए 10, और 10 6 60, तो मेरा आंसर तो यहाँ पे है। लेकिन अब क्या हुआ सर, 2 फिगर आपने एक्स्ट्रा डाले हैं, कौन से डाले हैं? ये डाले हैं। इनके बारे में क्या करूं सर? तो मैं बोलूंगा देखो बेटा इनके बारे में कर क्या सकते हैं, अब इन्हें भी तो हमें क्या करना है बेटा, मैनेज ही करना है। कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, उस चीज को देखना है। देखो कैसे एक मैनेज करके दिखाता हूं। पहले ऊपर वाला देखो बेटा, ये कितना बाबू, एक बन गया। तो सबके दिमाग में हाँ चलेगा, एक तो बन गया सर। लेकिन फिर क्या, मुझे आप ये बताओ, क्या बाबू ये इसके साथ ये और एक नहीं बनेगा? बोलोगे यस सर ये तो 2 बन गया। सर इसके साथ क्या एक और नहीं बनेगा? सर 3 बन गया। इसके साथ और नहीं बनेगा? बन गया सर 4। तो कितने रेक्टेंगल? 4। तो भाई यहाँ पे 4। अच्छा फिर जो बच्चा बैठा है ना, उसके माइंड में एक और चीज चल जाएगी यार, अच्छा सर ये ले लिए, ये ले लिए, और सर ये ले लिए, फिर ये ले लिए, 4 तो बन गया। अच्छा सर ये क्यों नहीं ले रहे हैं, ये वाला यहां से? अरे बाबू ये तो पहले ही ले चुका हूं, तो इसको लेने की क्या जरूरत है? अच्छा मान लो उसमें नहीं समझा, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ ना ये कर रहा हूँ, तो हमें थोड़ा और ध्यान देते हैं। जैसे बाबू देखो एक ले लिया, आपको ये समझा है, एक तो ये बनेगा ही बनेगा। अब बताओ क्या इससे बेटा एक ये रेक्टेंगल और नहीं बन सकता? बहुत आसानी से बन सकता। क्या ये बेटा ये नहीं बन सकता? और क्या मेरे बच्चे ये नहीं बन सकता? तो बेटा 4 और बन जाएंगे। तो मेरा जो टोटल आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्या 68 आंसर आ गया क्या? क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, आप पूरा अच्छे से पढ़ो। मेरा बेटा कोशिश यही है कि मैं अच्छे से पूरा पढ़ा दूंगा। जो चीजें होंगी बाद में देखेंगे, फटाफट ये कर लेते हैं। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि यार अभी इतना कम टाइम है, कोई नहीं बहुत टाइम है, आप बस पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि बेटा कम टाइम है, आप ये सोचने की कोशिश करो कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। उसके पास कुछ नहीं बेटा, ये कितना, ये 15 हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये बेटा 1 2 3, और ये कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देखो बाबू इधर 10 हो गया। इसी तरह 1 2 3 4, इधर भी कितना हुआ 10। तो मैं बोला यार देखो 10 15 और कितना बेटा 10, ये कितने हो गए बेटा 35 तो हो गए हमारे पास। क्या ये चीज सबको समझ में आया? सही लिखा है भाई?
अच्छा कैलकुलेशन सही है, 35 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आप ये बेटा इस साइड कर रहे थे, क्या ये 2 बार नहीं काउंट होगा? आप समझो, इधर से वही भी काउंट किया, इधर से काउंट किया 2 बार, और इधर से भी बेटा 2 बार क्या हुआ, ये काउंट हुआ। अगर मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा रियल आंसर कितना हो गया बेटा, 33 हो गया। ये चीज आप सब लोग समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं देखता हूँ, ये देखो बेटा, ट्राई करना। एक मैं छोटा सा हिंट दूंगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसका कमेंट बॉक्स में डालना। ये देखो बेटा, ये चीजें हो जाएंगी, ये चीजें हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे और क्या बनेगा, देखो बेटा, एक ये बनेगा, 2 3 और एक कितना, 4। अगर इस तरह से काउंट करोगे तो परेशान हो जाओगे। क्या मैंने ऐसे समझाया था बाबू? ध्यान से समझना, जब भी इस तरह का बॉक्स ऐसे बने, हम कैसे काउंट करते थे बेटा, 1 2 1 2। तो इधर कितना हुआ बेटा, 3, इधर कितना हुआ, 3। तो ये कितना बनाया बेटा, ये बनाया 9। ये छोटा बॉक्स, लेकिन उस 9 में बेटा बड़ा वाला ये क्या रहता है, कंसीडर रहता है। तो ये वाला कंसीडर नहीं करना, मतलब एक यहाँ पे 8 बनेंगे, और इसी तरह इस बॉक्स में भी 8 बनेंगे। अब आगे का काम मैं यहाँ तक कर दिया हूँ। अब आप ये चीज समझो, 8 बेटा, कुछ लोग बोलेंगे बेटा 9 बनेगा, लेकिन जब इस साइड से काउंट करूंगा तो मैं इस चीज को बेटा मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा। इस वजह से मैंने लिखा है बेटा 8 बनेंगे। भाई देखो, फिर जिनको नहीं समझ में आया, बेटा ये तो 9 बनने ही वाले हैं, लेकिन जब आप इस साइड से काउंट करोगे तो ये बेटा उसमें वो कंसीडर होगा, तो उस चीज को छोड़ देना। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।